Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about the complete application process of another scholarship that is offered by the government of Italy. So ये एक fully funded scholarship है जो कि मास्टर्स पीएचडी और बैचलर स्टूडेंट्स के लिए है। इस स्कॉलरशिप में जो है सारे नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए जो है आपको किसी भी जो है वो लंबे चौड़े प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। ना तो आपको किसी एप्लीकेशन फ़ी के सबमिट करने की ज़रूरत है। अब इटली में जो है वो 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप होते हैं। एक जो होता है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, जो आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही। दूसरा जो स्कॉलरशिप होता है वो होता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मींस के वो स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज़, तो उनके लिए वो स्कॉलरशिप होता है और वो जो है वो सारे प्रोविंसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और एक जो होता है वो फेडरल गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप होता है, जो कि ऑल ओवर द इटली जो है वो सारी प्रोविंसेस के लिए एक ही गवर्नमेंट जो है वो सारा स्कॉलरशिप देती है। इसके लिए जो है आपको किसी भी डिफरेंट प्रोविंसेस में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है ये एक फेडरल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है जो कि सारे स्टूडेंट्स किसी भी प्रोविंस में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो चुका है इटली में, तो आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपका नहीं भी हुआ तो आप फिर भी जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर स्कॉलरशिप की लास्ट डेट की बात करें तो इसका लास्ट डेट है 14 जून 2024। तो अभी तकरीबन आपके पास जो है 25 डेज़ हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, तो आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम के वेबसाइट की बात करें कि आप कहाँ से अप्लाई करोगे, तो ये स्टडी इन इटली का वेबसाइट है। इसका लिंक जो है वो मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जस्ट उस लिंक पर क्लिक करोगे और लिंक जो है वो आपको इस वेबसाइट पर ले आएगा और इस वेबसाइट के थ्रू जो है आपने फिर अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने से पहले जो है आपने स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन देखनी है। उसके लिए जो है आप यहाँ पे ग्रांट पे क्लिक करोगे। ग्रांट पे क्लिक करने के बाद जो है आप जब यहाँ पे वेबसाइट गाइडलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है इस स्कॉलरशिप के बारे में जो है सारी डिटेल्स आ जाएगी कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। उसके लिए आपके पास यहाँ पे इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है। फिर यहाँ पर आपके पास पासवर्ड वगैरह का दिया है इन्फॉर्मेशन। इसी तरह आप जो है यहाँ से इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। फिर आप दोबारा ग्रांट पर जब क्लिक करोगे तो आप जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मीन फेक पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है सारे वो क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन होंगी तो आप वो यहाँ से क्लियर कर सकते हो। आपके पास यहाँ है कि कोई कॉस्ट है, इसमें आपको किसी फ़ी सबमिट करने की, किसी पैसे लगाने की कोई ज़रूरत है इस एप्लीकेशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, तो इसमें लिखा है कि नहीं, इसमें आपको जो है किसी किस्म की कोई भी कॉस्ट जो है वो नहीं आनी। आपने किसी किस्म की कोई भी फ़ीस जो है वो पे नहीं करनी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। अब जो है आप अगर देखना चाहते हैं कि आपकी कंट्री जो है वो इस ग्रांट के लिए एलिजिबल है, ये स्कॉलरशिप जो है आपकी कंट्री वालों के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो है आप कॉल पे क्लिक कर लोगे। कॉल पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाओगे जहाँ पे हम पहले थे। अब यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट गिवन है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़ का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास सारी वो कंट्रीज़ आ जाएंगी जो कि एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे आप सारी लिस्ट देख सकते हो उस कंट्रीज़ की जो इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है आपके पास सारी कंट्रीज़ है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, यहाँ पे आप पाकिस्तान भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान भी है। तो तकरीबन इसमें वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ जो है उसके नेम्स जो है वो मेंशन्ड है। तो आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप इनमें से किसी कंट्री के भी हो। यहाँ पे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज सारे जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। अगर आपने मज़ीद इस स्कॉलरशिप के बारे में कोई डिटेल्स देखनी है तो आप मज़ीद ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहे हैं, वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम स्कॉलरशिप की डिटेल्स की बात करें तो आप इसी वेबसाइट पर जब आओगे तो यहाँ पर आप कॉल फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे और आपके पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन होगी। इसमें आप जो है देख सकते हो मास्टर्स के बारे में इन लोगों ने लिखा है कि 9 मंथ्स के पीरियड के लिए आपको ये जो है वो ग्रांट मिलेगा। फिर यहाँ पे पीएचडी का भी लिखा है, तो ये सारे जो है आप यहाँ पे रीड कर लो। फिर यहाँ पे इन लोगों ने एलिजिबिलिटी का भी लिखा है। अब एज की रिक्वायरमेंट्स भी इसमें है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो मास्टर्स के लिए आपकी मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 28। 14 जून 1995 के बाद अगर आप पैदा हुए हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे है कि अगर आप पीएचडी के लिए हो तो आपको जो है 30 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करते हो तो फिर आपकी एज 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे जो हैं ये आपके पास एज के जो है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर यहाँ पे इन लोगों ने मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी सारी लिखी हुई है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो ये थी स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है इस वेबसाइट पे ऊपर रजिस्टर का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाली है। सबसे पहले आप अपना नेम लिखोगे, फिर यहाँ पे आप लास्ट नेम लिखोगे, फिर यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपके पास यहाँ पे जेंडर है, मेल या फीमेल, तो आप वो चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे आप जो है अपना टेलीफोन नंबर चूज़ करोगे। उसके बाद सिटीजनशिप में आपने अपनी कंट्री का नाम चूज़ करना है, जिस भी कंट्री की सिटीजनशिप आपके पास है। स्टेट ऑफ बर्थ में भी आपने जो है वो कंट्री चूज़ करनी है जहाँ पे आपका बर्थ हुआ था। उसके बाद जो है स्टेट ऑफ रेजिडेंस में आपने वो कंट्री चूज़ करनी है जहाँ पे आपका रेजिडेंस है, जहाँ पे आप रह रहे हो। फिर प्लेस ऑफ बर्थ में आपने वो सिटी चूज़ करनी है जहाँ पे आप पैदा हुए हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट का ऑप्शन चूज़ करना है कि आप किस डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पे डाल रहे हो, तो आप यहाँ पे पासपोर्ट चूज़ कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में पासपोर्ट का नंबर लिख लोगे। मैं यहाँ पे रैंडम लिख रहा हूँ, डमी डेटाबेस से डाल रहा हूँ, आप जो है अपने पासपोर्ट का नंबर लिख लें। फिर यहाँ पे इशूड बाय में आप अपनी कंट्री का नाम लिखोगे, जिस भी कंट्री से आपने अपना पासपोर्ट लिया है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी लिख लोगे, जो भी आपकी पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी होगी। डेट ऑफ एक्सपायरी चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट की कॉपी अपलोड कर दोगे। अब यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जो है आप PDF में ही अपने पासपोर्ट की जो है वो कॉपी अपलोड कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रैंडम कोई भी सभी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना मीन्स के अपना पासपोर्ट या आईडी कार्ड जो भी आपने चूज़ किया है उसको PDF में यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दोगे। वो जो है आपका 2 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे आपसे यूज़र नेम मांगा गया है, तो यूज़र नेम आप यहाँ पे चूज़ कर लो, जो भी आपका यूज़र नेम होगा। यूज़र नेम चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लोगे। उसके बाद आप कंफर्म ईमेल में दोबारा अपना ईमेल एड्रेस लिख लोगे और फिर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख लोगे। पासवर्ड में जो है आपने ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स मीन्स के स्टार्स, हैश वगैरह जो है वो आपने यहाँ पर डालने हैं पासवर्ड में। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपके पास लॉगिन का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अगर वो ओपन नहीं होता तो आपके पास इसी वेबसाइट पे ऊपर लॉगिन का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपने सबसे पहले अपने यूज़र नेम लिख लेना है जो भी आपने चूज़ किया था, और फिर आपने पासवर्ड लिख लेना है। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लोगे। जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे वेरिफिकेशन OTP का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके पास जो है एक कोड जो है वो आपको इनबॉक्स में रिसीव हुआ होगा, वो आपने अपने इनबॉक्स में देख के आपने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है। और मेंशन करने के बाद जो है आप यहाँ पे इन्विया पे नीचे क्लिक कर लोगे। जब इन्विया पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ये कॉल फॉर एप्लीकेशन का जो है वो सेक्शन ओपन हो जाएगा और आपका जो है वो अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। जब आपका अकाउंट लॉगिन होगा तो आपके पास यहाँ पे माई एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको टॉप राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे क्रिएट योर एप्लीकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्रिएट योर एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट का सेक्शन है, लेकिन ये हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही फिल कर दिया था, तो हमारे पास ये ऑलरेडी फिल नज़र आ रहा है। यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे डाली थी। इससे आपने नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है आपके पास कोर्स सिलेक्शन का सेक्शन आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपको जो है पहले प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कोई स्कॉलरशिप मिली थी, तो हम यहाँ पे इसको नो चूज़ करेंगे क्योंकि हमें कोई भी इटालियन स्कॉलरशिप नहीं मिली पिछले एकेडमिक ईयर में। उसके बाद जो है आप नीचे आओगे, नीचे आपके पास कोर्स का सेक्शन है, तो इसमें आपने वो कोर्स सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो PhD चूज़ कर लो। अगर आप मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स चूज़ कर लो। इसके अलावा आपके पास रिसर्च अंडर एकेडमिक सुपरविजन का ऑप्शन भी है, आपके पास हायर आर्टिस्टिक एजुकेशन का ऑप्शन भी है और एडवांस्ड कोर्स इन इटालियन लैंग्वेज एंड कल्चर का ऑप्शन भी है। तो हम यहाँ पे मास्टर्स डिग्री कोर्स जो है वो चूज़ कर लेंगे। वो चूज़ करने के बाद आपके पास ऑप्शन है यूनिवर्सिटी, कोर्स नेम और सिटी का। तो यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिख लोगे जिसके लिए भी आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, या आपके पास जो है जिस भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो चुका है और आपने प्री इनरोलमेंट भी कर ली है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आप उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखोगे, आप वो कोर्स लिखोगे जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया था
लीजिएगा और फिर आप नीचे सिटी में उस यूनिवर्सिटी की सिटी का नाम लिख लोगे। मैंने रैंडमली यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की सिटी का नाम और यहाँ पे मैंने रैंडम कोर्स जो है वो लिख लिया है, जस्ट आपको समझाने के लिए। इसके अलावा अगर आप ऐड कोर्स पे क्लिक करते हो तो आप मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल भी यहाँ पे डाल सकते हो, जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद जो है आपके पास कोर्स लैंग्वेज है, तो यहाँ पे अगर आपका कोर्स इटालियन में है तो आप यहाँ पे इटालियन चूज़ करो, अगर इंग्लिश में है तो आप यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी सीवी अपलोड करोगे। सीवी अपलोड करने के बाद जो है आप क्वालिफाइंग टाइटल फॉर एक्सेस में जो है अपना सर्टिफिकेट बैचलर्स का अपलोड कर दोगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो यहाँ पे आप जो है यूनिवर्सिटी का जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मीन्स कि अपनी डीएमसी वगैरह जो है वो अपलोड कर दोगे बैचलर्स की, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन में जो है अपना आइल्स टॉफल या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी का लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे मोटिवेशन लेटर में आपने अपना मोटिवेशन लेटर अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है आपके पास अदर डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन है, तो अदर डॉक्यूमेंटेशन में जो है आपने यूनिवर्सिटी इटली की वेबसाइट पे आपकी जो समरी होगी वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जो आप यूनिवर्सिटी इटली की वेबसाइट पे प्री इनरोलमेंट करते हो और उसकी समरी आपके पास डाउनलोड होती है, तो वो आप जो है यहाँ पे अपलोड उसको कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास मज़ीद एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह है, प्री एक्सेप्टेंस लेटर, तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे इन दोनों को चेक कर लोगे, आई डिक्लेयर एंड आई हेयर बाय डिक्लेयर के ऑप्शंस को, और फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर लोगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन की सारी समरी जो है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, उसको जो है आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद जो है आप नीचे दोबारा यहाँ पे दो ऑप्शंस को चेक करोगे और उन दो ऑप्शंस को चेक करने के बाद जो है आपके पास नीचे ऑप्शन है सेंड का, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सेंड हो जाएगा। जब आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करके जो है आप अपने एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड कर भी सकते हो। वो आपके पास पीडीएफ में जो है आपका सारा एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा बहुत ही इजी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप इस स्कॉलरशिप को लेते हो तो आपको जो है 9,000 यूरोज़ मिलेंगे। 9,000 यूरोज़ मिलने के बाद जो है आपको ना तो बैंक स्टेटमेंट की आपको ज़रूरत होगी और ना ही आपको जो है टैक्स रिटर्न्स जो है वो सबमिट करने की ज़रूरत होगी। आप जस्ट जो है अपने एप्लीकेशन स्कॉलरशिप का एक्सेप्टेंस और अपनी यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस वगैरह जो है वो अपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके उनको सबमिट करवा के जो है वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये स्कॉलरशिप आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करें। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझसे पूछेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।